डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इतनी ढेर सारी तरह की लिविंग स्पीशीज मौजूद हैं अर्थ के ऊपर, इन सबको कंबाइंडली हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज यानी 17 से 18 लाख स्पीशीज के बारे में हमें नॉलेज है और इनको डिस्क्राइब किया गया है। दिस नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आपसे बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन कभी पूछी जाए या लिखनी हो तो आपको याद होना चाहिए द नंबर एंड टाइप्स, बोथ, दोनों को हमें कंसिडर करना है। अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी क्या होती है। तो ये जो 17 से 18 लाख स्पीशीज हैं, इनकी सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस करते हैं, और ये जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं इन्हीं को हम टैक्सॉन कहते हैं। प्लेसिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। एक बार देखते हैं टैक्सोनॉमी। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेस पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा विच इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सा मतलब होता है ग्रुप। टैक्सोनॉमी एक ब्रॉड सेंस है ना। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इट प्रोवाइड्स टूल्स, टेक्निक्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एटसेट्रा फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज होती हैं उनका बेसिस क्या होता है, क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। तो हमें चाहिए होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी मॉर्फोलॉजी कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि उसकी एनाटॉमी क्या है। इसके अलावा उनका जो सेल होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। डेवलपमेंटल प्रोसेस की हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे हुआ है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, और इकोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट में दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके साथ उनका इंटरेक्शन कैसा होता है। ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। अब टैक्सोनॉमी का प्रोसेस क्या होता है, बेसिक प्रोसेस क्या होता है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। पहले आप कैरेक्टर्स को देखेंगे, कैरेक्टर्स को देखने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वो क्या है, प्लांट है, एनिमल है या कुछ और है, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर उसको क्लासिफाई करोगे। मान लो कि वो एनिमल था तो आप क्लासिफाई करोगे कि एनिमल्स में कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक, कहाँ तक, किसके अंदर वो आता है, आप आइडेंटिफाई करोगे। और अगर आपने कुछ नया ढूंढ लिया है तो उसका नाम भी आपको रखना होगा। दे आर द 4 बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, कैरेक्टर्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या है कैरेक्टर्स के बेस पे, फिर उनको क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर हम बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम रखने को ही नॉमेनक्लेचर कहते हैं। सवाल होता है साइंटिफिक नेम की जरूरत क्यों होती है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक वर्नाकुलर या लोकल नेम होता है, यानी अलग अलग एरियाज में उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक आलू का एग्जांपल ले लेते हैं, हिंदी में आलू को आलू कहते हैं, इंग्लिश में उसको पोटैटो कहते हैं, एंड दूसरी लैंग्वेज में उनके और भी नाम हुआ करते हैं, पटाटे कहते हैं, उसमें फ्रेंच में कहते हैं उसको। तो मैटर ये होता है कि अलग अलग सभ्यताओं में उसी आलू के अलग अलग नाम होंगे। तो सभ्यताएं जब आपस में मिलेंगी या अलग अलग जगहों के लोग आपस में मिलेंगे तो उस चीज़ को बता नहीं पाएंगे कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो साइंटिफिक वर्ल्ड ने इससे बचने के लिए डिसाइड किया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक साइंटिफिक नाम होगा, और ये साइंटिफिक नाम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, और वो साइंटिफिक नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जा सकता है, वो यूनिक होगा। तो स्टैंडर्डाइज किया गया इस प्रोसेस को। देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स such that a particular organism is known by same name all over the world। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम हो। साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेम इन होल वर्ल्ड। प्लांट का साइंटिफिक नाम रखने के लिए जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको ICBN कहते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर। ऐसे जूलॉजिकल है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और ये एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता है। नॉमेनक्लेचर का जो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है उसको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नाम होता है उसमें 2 वर्ड होते हैं। पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है,
और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी तीसरा वर्ड भी होता है जो ऑथर को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिन्होंने साइंटिफिक नाम को रखा हुआ है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए एक बार इनको देखते हैं हम लोग। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय द कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने दिया था, जैसा मैंने बताया। ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, यानी हर एक साइंटिफिक नाम के अंदर दो कंपोनेंट हुआ करते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम, कहने का मतलब ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, यानी दूसरा जो वर्ड हुआ करता है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी जो तीसरा नाम हुआ करता है ऑथर का नाम हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मैंगो को लेते हैं, ठीक है। आम का साइंटिफिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। नॉर्मली हम मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। यहाँ पर जो मैंगीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड थर्ड वर्ड ऑथर का नाम लिन है, इसका मतलब लीनियस ने ये नाम रखा था। चलिए कुछ और जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो रूल नंबर 1 है कि बायोलॉजिकल नेम को हमेशा लैटिन में लिखा जाता है एंड इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक है ना। दे आर लैटिनाइज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। और अगर मान लो कि कोई जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नाम है उनकी ओरिजिन लैटिन में नहीं है, किसी दूसरी भाषा से उनको लिया गया है, तो पहले उनको लैटिनाइज्ड किया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम में जो पहला नाम होता है वो जीनस का होता है, और जो दूसरा नाम होता है सेकेंड नेम जो होता है वो स्पीशीज का होता है। बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन, यानी कि जब आप साइंटिफिक नाम को अपने हाथ से लिखते हैं तो उसमें दोनों को सेपरेटली आप अंडरलाइन करते हैं, लेकिन अगर उसको टाइप किया जाता है तो उनको इटैलिक्स में टाइप किया जाता है हमेशा। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस starts with capital letter while the specific epithet starts with small letter, यानी जो स्पीशीज का नाम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ करता है। होप दैट नॉमेनक्लेचर आप सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक्स। तो पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। प्लेसिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स कैटेगरीज based onto their similarities and dissimilarities is called classification। समानता असमानता के आधार पर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में प्लेस करने को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, किसी भी चीज़ को ग्रुप किया जा सकता है बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी बड़ी आसानी से जो दिख जाने वाले कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर। द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर कन्वीनियंट कैटेगरीज इज टैक्सा। टैक्सा एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर इसको टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया डॉग्स, अगर आपसे कहा गया कैट, अगर आपसे कहा गया मैमल्स, अगर आपसे कहा जाए व्हीट, ऐसे ही राइस हो गए, या आपसे कहा जाए प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं और अपने आप में ये सब के सब क्या है, टैक्सा हैं। यानी कि डॉग भी टैक्सा है, कैट भी टैक्सा है, मैमल्स भी टैक्सा है, व्हीट भी टैक्सा है, राइट भी टैक्सा है, ये जितने भी कैटेगरीज ग्रुपिंग करी गई है ये सब टैक्सा हुआ करते हैं। ये जो टैक्सा हैं ये अलग अलग लेवल के टैक्सा होते हैं, एक ही लेवल के टैक्सा नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आगे हम देखते हैं, जैसे डॉग्स क्या हैं, डॉग्स आर द मैमल्स, ये मैमल्स होते हैं, और मैमल्स क्या हैं, मैमल्स आर द एनिमल्स, ये अलग अलग लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स डॉग्स, मैमल्स, एनिमल्स ऑल आर टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये तो कहानी होगी क्लासिफिकेशन की, होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सिस्टमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो टेक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसके अलावा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, जब इसको भी हम कंसिडर करते हैं तो वो बन जाता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स इंक्लूड द टेक्सोनॉमी, ये मैंने अपने मन से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो आप समझना।
सिस्टमैटिक्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एज वेल एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन है, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं एक टर्म में, इसको कहते हैं टेक्सोनॉमी। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म को एक टर्म में कहते हैं फाइलोजेनी। तो मेन चीज आपको समझना है कि टेक्सोनॉमी के साथ में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर करते हैं तो हो जाता है सिस्टमैटिक्स। टर्म सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा, यानी लैटिन वर्ड सिस्टेमा था, वहां से सिस्टमैटिक्स लिया गया है। और सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने को ही हम क्या कहते हैं, सिस्टेमा कहते हैं। इवन जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। तो उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी के लिए भी सिस्टेमा वर्ड यहीं से लिया हुआ था। एक लाइन में सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म्स। शुरुआती जो क्लासिफिकेशन किया गया था, अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था वो ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बेस पर था। I hear the beat